ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्रकृति और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ा है। इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 10:57 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर की अर्धरात्रि में 3:23 पर होगा। इसकी अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी। और आपको बता दें कि इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1:11 पर रहेगी। यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ऐसे में जरूरी सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पर राशि के हिसाब से कौन कौन से उपाय शुभ फल दिलाने वाले होंगे। तो देखिए, ग्रहण है जरूर, और अगर भारत में नहीं है फिर भी इसका असर निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब पर पड़ता है। और इसीलिए यह जानना होगा कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्या वो चीज है जो आपको करनी चाहिए, क्या है जो आपको नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर सूर्य ग्रहण है तो इसका असर आप पर क्या पड़ेगा, यह बात आप बहुत अच्छे से समझें। और आपको बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका असर किस तरीके से पड़ेगा, आप ये समझिए। इस ग्रहण की शुरुआत रात में होगी। आज लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। दुनिया में फिर मचने वाली है बड़ी हलचल। सूर्य ग्रहण का क्या होगा देश और दुनिया पर असर। फिर आएगी सुनामी या टूटेगा कुदरत का नया कहर। किसकी किस्मत का खुलेगा ताला, कौन रहेगा खाली हाथ। सितारों का सूर्य ग्रहण से क्या है कनेक्शन। सरकारों के खिलाफ बजेगा बिगुल, गूंजेंगी विरोध की आवाज। क्या होगा आप पर सूर्य ग्रहण का असर, क्या जरूरी है डर। बदलेगा नौकरी का हाथ, कौन होगा सूर्य ग्रहण से मालामाल। देखिए, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में आपको इसके बारे में कुछ चीजें जो है वो जाननी चाहिए। रात 10:59 से इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, मतलब कि लगभग 11 बजे का वो वक्त होगा जब इसकी शुरुआत हो रही है। सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारत में सूतक काल भी नहीं है, लेकिन इसीलिए पूजा पाठ पर रोक नहीं है। तो ये सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। सूतक जरूर नहीं लग रहा है, पूजा पाठ पर भी रोक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप कहिए कि सूर्य ग्रहण का जो असर है वो होता है, और इसीलिए कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि देखिए, सूर्य ग्रहण की अगर आप बात करें तो सूर्य ग्रहण को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आज का जो सूर्य ग्रहण है उसका 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी राशि को खास उपाय करने की जरूरत है, और अगर वो उपाय है तो वो क्या है, क्या वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी इस ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखिए,
जो टाइमिंग अगर आप देखें इस ग्रहण की, रात में 10:59 से शुरू हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा रात में, और इसकी जो पीक टाइमिंग है वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस पूरे ग्रहण का काल है उसमें पीक टाइम क्या है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है, इस दौरान आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और आपको बता दें कि आज रात साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। साथ ही आज ग्रहण के साथ साथ सर्व पितृ अमावस्या का भी संयोग है। सूर्य ग्रहण को धार्मिक नजरिए से हालांकि बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान हर शुभ कार्य करने पर रोक होती है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, जिसके कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो आपको बता दें कि अब ये क्या संकेत है, इस ग्रहण के क्या मायने हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। और जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसके समय को देखें तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 10:59 पर होगी, समापन 22 सितंबर यानी कल सुबह 3:23 पर होगा। और देखिए, जिस ग्रहण की बात हम कर रहे हैं उसकी पीक टाइमिंग जो है वो 23 सितंबर की अर्धरात्रि 1:11 पर होने वाली है। कहां कहां ये सूर्य ग्रहण दिखेगा, क्योंकि देखिए भारत में तो सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा, सूतक भी इसलिए नहीं लग रहा, लेकिन आप ये समझिए कि ये कहां पर दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण पूरी तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में दिखेगा। इसके अलावा इस ग्रहण को इंडोनेशिया और दक्षिणी प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि पहली बात तो यह है कि यह ग्रहण भारत में रात में लग रहा है, जो कि दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात यह भी है कि सूतक काल मान्य नहीं होने की वजह से आज किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि आज सर्व पितृ अमावस्या है। इसीलिए कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त में आसानी से पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है। तो देखिए, ज्योतिषों के मुताबिक जो सूर्य ग्रहण पर ऐसी स्थिति बन रही है कि यह कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है, वहीं सिंह राशि में शुक्र केतु की द्विग्रही युति का निर्माण होने जा रहा है। और शुक्र और केतु युति हमेशा बहुत खराब मानी जाती है। ऐसे में शुक्र सुख के कारक है, वो केतु के साथ सुख को भंग कर रहे हैं, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि कन्या में सूर्य, चंद्र, बुध एक साथ होंगे निश्चित तौर पर। ऐसे में चंद्र की स्थिति खराब मानी जा रही है। तो 122 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और ग्रहण से ही पितृपक्ष का समापन हो रहा है। साल 2025 से पहले ऐसा संयोग साल 1903 में बना था। तो जो पितृपक्ष है, दो ग्रहणों का जो इतिहास से संबंध है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 1903 में कहा जाता है कि किंग एडवर्ड सप्तम और रानी अलेक्जेंड्रा का राज्याभिषेक हुआ। इसके अलावा इस साल में बंगाल विभाजन की योजना तैयार हुई और मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। साथ ही इसी साल भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत हुई। तो वैज्ञानिकों के नजरिए से अगर आप सूर्य ग्रहण को समझे तो यह बात लगभग सबको ही मालूम है कि जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ऐसे में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाते हैं। सूर्य की रोशनी का कुछ हिस्सा या पूरा भाग धरती पर नहीं पहुंच पाता और उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब क्या उपाय वो होंगे सूर्य ग्रहण के दौरान जो आपको करने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है तो उसका असर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हर व्यक्ति पर किसी ना किसी रूप से पड़ता है। तो इसीलिए आपको कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। और साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में सूतक काल जो है वो नहीं लग रहा है। कहा यह जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करें उतना बेहतर है। इसके अलावा जो नाम जाप है वो भी आप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं और पीने के पानी में आपको तुलसी दल जो है वो डालकर रखना चाहिए। हालांकि जब सूतक लगता है तो उससे पहले ये तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सूतक लग नहीं रहा और मंदिरों में भी पूजा पाठ होना है, तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो फिलहाल ऐसी है कि